मियाँ वाली का नौजवान अली हसन कैसे कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ा और कैसे बच निकला। कहाँ से अगवा किया गया? कश्मीर के एरिए से। अंधेरे अंधेरे में वो चलते थे, तशद्दुद बहुत करते थे और पैरों में जंजीर बांध देते थे। अली हसन, हमें ये बताएं कि कितने अरसा पहले ये वाक़या पेश आया? ये 4 तारीख रात का वाक़या है, 4 सितंबर। और आपको कहाँ से अगवा किया गया, उठाया गया? ये कश्मीर के एरिए से, मोटरवे से। अच्छा जी। और कहाँ पे रखा गया ले जाके? ये उनका एक डेरा था कच्चे के इलाके में, सही। उधर हमें लेके गए, एक दिन पूरा चला के लेके गए। रात को सुबह हमने रुक गए थे। अच्छा। फिर शाम के टाइम निकल गए थे, अंधेरे अंधेरे में वो चलते थे। सही। फिर रात को हम 12-1 के करीब पहुंच गए। तो कुल मिला के कितने दिन आपने इस तरह सफ़र किया? 2 दिन। 2 दिन तक, यानी कि आप दिन में रोशनी में यानी रुक जाते थे और रात को फिर आपसे वो पैदल सफ़र करवाते थे। जी। तो उनकी तहवील में आप कितने दिन रहे, कितना अरसा उनके पास रहे? हम तकरीबन 15 दिन। उस दौरान क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपसे उनका रवैया कैसा था? आया आप पे कोई जिस्मानी तशद्दुद हुआ, खाना पीना मिलता था, कैसे पेश आते थे? तशद्दुद बहुत करते थे और पैरों में जंजीर बांध देते थे। उसके बाद ताले लगा देते थे, घर का सारा काम करवाते थे, तकरीबन मिट्टी उठवाना, सही, पत्थर उठवाना और तशद्दुद तकरीबन करते थे बहुत। खाना पीना आपको बर वक्त मिलता था, चीज़ें देते थे, या उसमें भी कमी कोताही थी? नहीं, कमी कोताही थी है कि प्लेट में थोड़ा सा सालन होता था। अच्छा। 10 रोटी होती थी और 11 बंदे होते थे। तो अली हसन भाई, उनका मुतालबा क्या था? क्यों अगवा किया गया आपको? उनका वो मुतालबा था हुकूमत से, अच्छा। भाई हमारा बंदा रिहा करो तभी हम छोड़ेंगे आपको। सही। तो आपके साथ कितने लोग और थे वहाँ? कुल कितने लोग थे आप? हम तकरीबन 11 लोग थे। अच्छा। लेकिन 2 बिल्कुल अलहदा रखे हुए थे। सही। और हम 9 अलहदा थे। तो आपके यहाँ मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के और भी लोग थे? कितने लोग थे, या बाकी जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों से थे? बाकी जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों से थे। मियाँ वाली का में एक ही था। तो जितना अरसा आप उनके पास रहे, क्या आपके अंदर कोई उम्मीद थी कि आया मैं कभी वापस जा सकूंगा अपने घर वालों के पास, अपने गांव में, या आप नाउमीद हो चुके थे? बिल्कुल हम नाउमीद हो चुके थे उनका रवैया देख देख के। अच्छा जी। सही। वो आपको भी रोज़ाना की बुनियाद पे थ्रेट करते थे कि आया हम आपको मार देंगे, आपकी जान ले लेंगे? जी जी करते थे, बोलते थे हमारा मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। अगर नहीं हुआ 20 तारीख तक तो हम आपको मार देंगे। सही। तो इस दौरान कोई पैसे का भी तकाजा किया गया कि आपका राब्ता करवा देते हैं आपके घर वालों से या किसी पार्टी से, आप हमें पैसे लेके, जिसको तावान कहा जाता है, तावान लेके हम आपको रिहा करेंगे? नहीं नहीं, पैसों का कोई मुतालबा नहीं था। उनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से था। सही। यानी कि उनके कुछ लोग थे जो हुकूमत की तहवील में थे और वो अपने लोगों को वापस लाना चाहते थे, और इसी गर्ज की बुनियाद पर उन्होंने कुछ लोगों को अगवा किया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली हसन के वालिद साहब, और आइए इनसे कुछ तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरा बेटा जड़ा आलम डाकू अगवा करके गिन गए। पहले 2-3 दिन बाद मान के पता चला भाई जड़ा ने डाकू गिन गए। पहले ये पता लगा कि जड़ा आलम गायब हो गया, पता नहीं केड़े पास गया। उस तो बाद 2-3 दिन बाद पता लगा कि भाई वो तो डाकू गिन। अच्छा, आपको किस जराए से ये पता चला कि ये डाकुओं की तहवील में या कच्चे के डाकुओं के पास है? वीडियो देख के ही आपको मालूम हुआ कि ये उनकी तहवील में? उसके बाद आपने कैसे कोई कोशिश की आया इसको छुड़वाने की या इस तक राब्ता करने की? कोशिश तो ये बाद में सबको बोला है। अच्छा। ये शफाउल्ला है, हमारे भतीजे हैं। सही। ये आए, इन्होंने मेरे से रब्ता किया है सही कि कोई मसला नहीं है जी, तुम्हारा बच्चा डाकुओं के पास है। हम पुलिस के साथ ये आईजी के पास जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करेगा आवाज़ याद हो जाएगा। तो मोहतरम ये बताएं कि इतने दिनों तक चूँकि ये गायब रहा, इतने दिन आपने कैसे गुजारे? क्या कैफियत थी, क्या जज्बात? मुश्किल से गुजारे जी, बहुत रो रो के हाल बेहाल हो गए हैं। सही। बहुत मुश्किल से दिन गुजारे हैं। इनकी जब कोई नई वीडियो आती थी या वो धमकाते थे, वीडियो में शेयर करते थे, उस दौरान क्या कैफियत थी? बर्दाश्त से भी बाहर हो जाता था। सही। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान साहब,
और इन्हीं की बेपनाह कोशिशों और काविशों की वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि ये नौजवान दोबारा अपने घर वालों के पास वापस आ चुके हैं और मज़ीद तफसीलात जानते हैं इनसे। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके पास हम गए। सेक्रेटरी दाखिला साहब के पास गए। एडिशनल IG कामरान साहब हैं जो पूरे इस ऑपरेशन को देख रहे हैं जनूबी पंजाब के, क्योंकि ये जनूबी पंजाब का वकूआ था नवाज़ाबाद का रहीम यार खान का, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट किया और उनके साथ हम डायरेक्ट राब्ते में थे। रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि हमारे बंदे खैर खैरियत से वापस आने चाहिए, चूँकि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अलाइंस का ये मीटिंग हो चुकी थी कि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट को हम बंद करें। तो उसमें जब हमारी मीटिंग हुई एडिशनल IG साहब से, तो उन्होंने हमें बड़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप स्ट्राइक की तरफ ना जाएँ, इस स्ट्राइक का फ़ायदा हमारे अपने ही मुल्क का नुकसान होगा और इसका फ़ायदा जो है ना डाकू उठाएंगे, चूँकि वो एक बड़ी गलत डिमांड कर रहे हैं, नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं कि बंदा जो जेल के अंदर है, जो सज़ा याफ्ता है, उसको हम कैसे पॉसिबल है कि उसके बदले में हम उनको दे सकते हैं। तो लिहाजा आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो इदारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हम अपने इदारों के साथ कोऑपरेट करते रहे, अपनी बिरादरी को भी बताते रहे, ट्रांसपोर्ट बिरादरी को, कि नहीं किसी ने स्ट्राइक पे नहीं जाना। और जो अली हसन के वालिद हैं, इनके साथ मैं राब्ते में था, इनको भी हौसला अफजाई दी है कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। और अल्लाह पाक के करम से और इदारों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी मिली और खैर खैरियत से अली हसन भी आ गया और इनके साथ जो 10 लोग और थे वो भी खैर खैरियत से अपने घरों में चले गए। अच्छा शफाउल्लाह साहब, इस हवाले से बता सकते हैं कि आया इस सारे प्रोसेस में आया जो डाकू थे उनसे बारगेनिंग की गई या उनके जो मुतालबात थे उनमें से कुछ माने गए, या हमारे जितनी भी इदारे थे उन्होंने ऑन मेरिट अपने ही तरीके से सारी चीज़ों को, सारे चैनल्स को इस्तेमाल किया और इस सारे प्रोसेस को किया और ये जितने भी लोग थे 10 से 11 इनको ये वापस ला सके? जी माशाल्लाह हमारे इदारे बहुत मजबूत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेटेड ऑपरेशन करके बड़े तरीके से उन्होंने हैंडल करके अपने बंदे वापस लाए। कोई डील शील नहीं हुई है, ना कोई डिमांड में बंदे दिए गए हैं, ना कोई तावान दिया गया है, ना हमसे कोई तावान की किसी ने डिमांड की है। तो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था, इसमें हमारी तमाम एजेंसी शामिल थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब कार्रवाई के बाद जो है ना कामयाब हुई और अल्लाह पाक ने करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह।